अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो आपके फिर दो सवालों पे लेके आया हूँ। एक सवाल तो ये है कि क्या बच्चों के सरनेम स्पेनिश नेशनैलिटी लेने के बाद चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और वीडियो में तफसील से इसके ऊपर बात करते हैं कि चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा अराइगो सोसियो फार्मातियो लेता है तो उसको कैसे चेंज करेगा परमिसो de trabajo में, और इस सारी चीज़ का प्रोसेस क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सवाल था कि बच्चों के अपेजिडोस चेंज करने के लिए। तो सवाल ये पूछा गया है कि मिसाल दे के कि एक बंदा है, वो स्पेन में आया है, अराइगो लिया है, पाकिस्तान जाके शादी की है, बीवी लेके आ गया है। अब यहाँ पे उनके पास दो बच्चे पैदा हुए हैं। अभी मियाँ बीवी दोनों में से किसी के पास स्पेनिश नेशनलिटी नहीं थी। बच्चों की नेशनलिटी जब बनी तो उनके जो अपेजिडो थे वो माँ बाप के साथ मिल के बन गया, जैसे स्पेन में होता है, माँ और बाप दोनों के अपेजिडोस लग जाते हैं। अभी इसके बाद उनके पास स्पेनिश नेशनलिटी आ गई। अब उनके अपेजिडोस और बच्चों के मुख्तलिफ हैं। सवाल ये है कि क्या ये कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद एक चीज़ मैं बीच में ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि क्या उसके बाद उनके पास एक और बच्चा पैदा हो गया। अब उसका जो अपेजिडो दोनों पहलों से इसलिए मुख्तलिफ होगा कि जो कुछ माँ बाप के स्पेनिश पासपोर्ट पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो गया। अब घर में जो पहले दो बच्चे हैं उनके अपेजिडोस डिफरेंट है, जो दूसरा बच्चा नेशनलिटी मिलने के बाद मिला है और माँ बाप के अपेजिडोस डिफरेंट है। क्या ये कोई मसला है? अगर है तो इसको कैसे हल किया जा सकता है? क्या चेंज भी किया जा सकता है या नहीं चेंज किया जा सकता? तो जवाब इसका ये है कि सबसे पहले ये कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको ना चेंज कराएं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, किसी जगह पे कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। ठीक बात होगी? कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इसको चेंज कराना चाहें तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? स्पेन में आप अपेजिडोस नहीं चेंज कर सकते। ये हर जगह, हर मुल्क का अपना कानून है। स्पेन में आप गिवन नेम, जैसे अपने बच्चे का नाम अहमद, मुबशर, मुदस्सर, जो कुछ भी रखा था, बेटी का नाम आमना, फातिमा, जो भी रखा था, आप उसको चेंज कर सकते हैं रखिस्तो सिविल में जाके। 4-6 हफ्ते का प्रोसेस होता है, वो नेम चेंज हो जाता है। लेकिन अपेजिडोस नहीं चेंज होते। आपने अगर नोटिस किया जो स्पेन में रहने वाले हैं, तो स्पेन में शादी के बाद भी औरतों के अपेजिडोस चेंज नहीं होते, वही रहते हैं जो पहले होते हैं। उसकी वजह यह है कि स्पेनिश कल्चर में आपके अपेजिडो या आपका सरनेम या फैमिली नेम है, उसकी बहुत वैल्यू समझी जाती है। इस पर गुस्सा किया जाता है कि मैं क्यों अपना फैमिली नेम चेंज करूं। औरतें जो शादी करके आती हैं वो भी अपने अपेजिडोस ऐसे ही चलाती हैं और उस कल्चर के हिस्से के मुताबिक चलता है। दूसरी बात, अगर कोई सरनेम चेंज करना चाहता है तो कैसे चेंज करेगा? सरनेम नहीं चेंज होता। उसके बाद जब वो बच्चा 18 साल का हो गया तो वो अपना नाम चेंज कर सकता है। सरनेम उसका फिर भी नहीं चेंज होता, नाम अपना चेंज कर सकता है, जो भी उसका नाम था। और अगर ये नाम सेम रहता है, जैसे मैंने बताया सुनारियो में कि पहले बच्चों का सरनेम मुख्तलिफ था, अपेजिडोस उनके डिफरेंट थे, नेशनलिटी मिलने के बाद माँ बाप का चेंज हो गया और जो नया बच्चा आया उसका माँ बाप के साथ हो गया, तो इससे कोई किसी किस्म का कोई कहीं पे भी कोई मसला नहीं है, ना ही किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ये बच्चे नेशनलिटी से पहले पैदा हुए थे, इनका इस तरह है, ये नेशनलिटी के बाद पैदा हुआ था, इसलिए इसका सरनेम मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि जिस भाई ने ये सवाल पूछा था उनको ये बात समझ आ जाएगी। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल था अराइगो सोसियो फार्मातियो के लिए, जिसको हम देसी जो है हम उसे कहते हैं पढ़ाई वाली अराइगो या स्कूल वाली या कुछ कॉलेज वाली अराइगो। ये कैसे ली जाएगी? इसके लिए आपको आप किसी याद रखें, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आपको ये वाली अराइगो नहीं मिल सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी टेक्निकल कोर्स में लेते हैं। और एवरेज जो मैंने ऑनलाइन जाके देखे है सवाल का जवाब देने से पहले, और ज़्यादातर साल या उससे ज़्यादा के है। जितने अरसे का आपका कोर्स है उतने अरसे की आपको रेजिडेंसी मिलेगी। अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा है तो सिर्फ एक दफ़ा, ये याद रखें, सिर्फ एक दफ़ा ये रिन्यू हो जाएगी, उसी में चली जाएगी। यानी 2 रेजिडेंसी आपकी ये बन सकती हैं, वो भी आपके कोर्स पे डिपेंड करते हुए।
और इसमें आपको काम करने की इजाज़त है, कहीं कोई लादा से परमिशो दे ट्राबाहो काम करने की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे काम कर सकते हैं। आप अपना कोर्स भी करेंगे और जहाँ पे आपको कोई भी मुलाजमत मिलती है, जॉब मिलती है, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। कोई आपको रोकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी उसकी परमिशन मौजूद है, आपको इजाज़त है काम करने की। अब आपने एक साल पूरा कर लिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको रिन्यू कर लिया। उसके बाद क्या करना आपने? उसके बाद आपने काम ढूंढना है, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही काम हो जिसका आप कोर्स कर रहे थे, कोई भी काम हो सकता है वो काम। और स्पेन में तो सब जो स्पेन में रहने वाले हैं उन सबको ये पता है कि आप अगर कहीं पे 4 घंटे का काम भी करते हैं तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ट्राबाहो, कंत्रातो दे ट्राबाहो जिसको स्पेनिश में कहते हैं, वो साइन करते हैं। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। वही कंत्रातो दे ट्राबाहो आपने उसके साथ लगाना है, और उसको परमिसो दे ट्राबाहो में आपकी वो रेजिडेंसी चेंज हो जाएगी। आपको कहीं फालतू पैसे देने की जरूरत नहीं है। साल आपने काम किया है, जहां पे काम किया वही आपको अमूमन कंत्रातो दे देते हैं। अगर नहीं तो आपके पास जब काम करने की परमिशन है तो फिर आपको काम बहुत जगह पे मिलता है, फिर आप अच्छी जॉब भी ले सकते हैं, और यही सारी चीज़ का मकसद भी है। तो पहली बात कि ये जो आपका है, ये 1 साल का कम से कम आपका कोर्स होना चाहिए जो आप ढूंढें, और उससे टेक्निकल कोर्स हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं हो सकता। यानी ये नहीं है क्योंकि बंदा सोचे कि मैं मास्टर्स कर लूँ तो ये काम हो जाए, नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपने मास्टर्स करना है तो उसका इससे कोई तल्लक नहीं है, कर सकते हैं अपनी जेब से फी देके, जब तक आप बैठे हुए हैं 2 साल के लिए, लेकिन वो आपकी अरागो में कभी भी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं करेगा। ये भी बल्कि मुझे याद आ गया, किसी ने ये सवाल पूछा था कि मैं अगर ये मास्टर्स कर लूँ तो क्या फ़ायदा होगा। तो बेटा आप मास्टर्स बिल्कुल कर सकते हैं, फ़ी आप अपने अपनी जेब से देनी है, और आपकी अरागो को कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो वापस आते हैं उस सवाल की तरफ जो पहले हम चल रहे थे। आपका टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, जितने अरसे का कोर्स होगा उतने टाइम की आपकी रेजिडेंसी होगी। अगर साल से ज़्यादा है तो आपकी वो रेजिडेंसी रिन्यू हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगी। जब वो पूरी होगी तो आपने काम ढूंढना है, वो कंत्रातो दे ट्राबाहो पकड़ना है, और अपने लिए परमिसो दे ट्राबाहो अप्लाई कर देनी है, यानी काम करने वाली रेजिडेंसी, और ये हो जाएगा। और अगर आप गिवन टाइम में नहीं कर सकते तो फिर आपसे कहेंगे कि भाईजान खुदा हाफिज़, जिधर से आए थे वापस उधर चले जाए। और आखिरी बात वही बनती है कि आपको कहीं से ट्राबाहो, कंत्रातो दे ट्राबाहो खरीद के लगाना पड़ेगा, फिर आपका काम बनेगा। तो खरीदने में जो अपने पैसे ज़ाया करने हैं उनको बचाएं, और साल में आप काम करें, अपनी जगह बनाएं, और वहाँ से फ्री वाला कंत्रातो लगा के अपना काम बनाएं। उम्मीद है कि ये तीनों सवाल जो मैंने कर दिए हैं कि मास्टर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जो पढ़ाई वाली रहेगा ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी कितनी है, और जिन्होंने पेशिदोस के लिए पूछा था उनके सवाल का भी जवाब हो गया है। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। कोई और सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछें, मैं हमेशा की तरह सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।